प्रेज द लॉर्ड। सबको यीशु। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आपने बहुत बार इस वचन को सुना होगा। संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप में से बहुतों की शिकायतें रहती हैं, भाई हम तो मांगते हैं हमें मिलता नहीं, हम खटखटाते हैं हमारे लिए खोला नहीं जाता, हम ढूंढते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता। ये 3 काम बाइबल हमें बताती है कि हमें करने होंगे। पहला, हमें मांगना होगा। दूसरा, हमें ढूंढना होगा। तीसरा, हमें खटखटाना होगा। एक बार एक आदमी के 2 पुत्र थे, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा जब भी कुछ मांगता था उसे बहुत जल्दी से मिल जाता था, क्योंकि वो घर का लाडला था। वहीं बड़ा बार बार मांगता था, लेकिन उसके बार बार मांगने पर भी उसे नहीं मिलता था। उसका पिता जानता था कि अगर मैं बड़े की एक एक इच्छा को जल्दी से पूरा करूंगा तो वो एक दिन बिगड़ जाएगा। ये कहानी बाइबल में से नहीं है, और आपको पता है जब उसका पिता इस बात को जान लेता है कि जब मेरा बड़ा बेटा मुझसे कुछ मांगता है तो उसे बार बार मांगना पड़ता है, उसको दया आती है। वो उसे भी उसके एक बार मांगने पर देने लगता है। पहली बार में वो कुछ पैसे मांगता है, दूसरी बार में वो थोड़े और पैसे मांगता है। धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें मांगने लगता है कि उसके पिता को उसे देने में लज्जा आने लगती है। आप में से बहुत कहते हैं हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, यात्राएं करते हैं कामना को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा। आपने इस वचन को सुन लिया कि हमें मांगना है, हमें खटखटाना है और हमें ढूंढना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब भी हम मांगते हैं हमें ढीठ होकर मांगना पड़ेगा। कैसे मांगना पड़ेगा? ढीठ होकर। पवित्र बाइबल में एक बड़ी सुंदर कहानी है। लिखा है, एक मित्र था, उसके घर में आधी रात को उसके गेस्ट आ जाते हैं, उसके दोस्त आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं। अब उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके माइंड में आता है, अरे मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास जाता हूँ, ट्राई करता हूँ, मुझे उससे कुछ मिलने की आशा है। वचन हमें बताता है वो आधी रात को उसके घर जाता है, उसका दरवाज़ा खटखटाता है। आप जानते हैं आधी रात में हमें बहुत ही अच्छी नींद आई होती है। चोर जब रात को डाका मारते हैं तो वो रात को आते हैं जब लोग सो रहे होते हैं। वो कोई भी आवाज़ नहीं करते, चुपचाप आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। आधी रात का समय था, उसका ये दोस्त उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हो सकता है वो एक बार खटखटाया हो, उसका दरवाज़ा ना खुला हो, दूसरी बार खटखटाया हो, कोई भी आवाज़ नहीं आई, तीसरी बार उसने दरवाज़ा खटखटाया हो सकता है जो अंदर उसका दोस्त सो रहा है उसे थोड़ी सी भनक लगी हो कि दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। ये तीसरी बार था। चौथी बार, 5वीं बार, ना जाने कितनी बार उसने दरवाज़ा खटखटाया, तब जाकर अंदर से आवाज़ आई, मैं सो रहा हूँ, मुझे तंग मत करो।
मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने बिस्तर पर हूँ, तुम कल आना। हम भी जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलता, और जब दरवाज़ा खुलने को होता है हम अपनी आशा को तोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी आशा को तोड़ा नहीं, वो ढीठ होकर उसके दरवाजे को खटखटाता रहा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, ना जाने कब तक उसने दरवाजे को खटखटाया, जब तक अंदर से एक आवाज़ नहीं आई और उसके लिए दरवाज़ा खोला ना गया। आखिरकार उसके लिए दरवाज़ा खुला, जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया और वो खुशी से अपने घर जाता है। हम उसी वचन पर आएंगे, हमें मांगना है। बहुत से लोग प्रभु के आगे बैठते हैं, प्रभु हमें घर चाहिए, प्रभु हमें गाड़ी चाहिए, प्रभु हमें एक सुंदर सी बीवी चाहिए, हमें सुंदर से बच्चे चाहिए। आजकल लोगों की डिमांड होती है हमें गोरे गोरे बच्चे चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं हमें ये सोचना है। आप जानते हैं जब हम रोड पर होते हैं भिखारी हमारे पास आते हैं, वो एक गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खुलता, उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो दूसरी गाड़ी के पास जाते हैं। क्या आपने किसी भिखारी को ऐसे कहते सुना है, भैया आपके पास कुछ है तो हमें दे दीजिए, भैया हमें कुछ भूख लगी है खाने को कुछ दे दो। या ऐसा कभी आपने सुना है, भैया आप देना चाहते हो तो मुझे दे दो? नहीं, वो ऐसे नहीं मांगते। उनका मांगने का जो ढंग होता है उसमें ढीठ होती है, वो ढीठ होकर मांगते हैं। आज प्रभु से आप कुछ मांगते हो, एक बात पर टिक जाओ। आपके पास घर नहीं है, अच्छा काम नहीं है, आप प्रभु के पीछे ढीठ होकर पड़ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप मांगते जाओ, मांगते जाओ, वो अधूरा है, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन आपको आवश्यकता है, आपको ज़रूरत है, प्रभु देखता है कि आपको ज़रूरत है, वो आपको दे देगा। आइए मैं चाहता हूँ अपनी आँखों को बंद करें इस समय, अपने मनों को लगाएं प्रभु की ओर, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। आज आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने नए काम की शुरुआत करने जा रहे हों। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने बिजनेस को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों। आज हो सकता है आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हों। प्रभु से प्रार्थना में मांगें। उसका वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो तो ये मत कहो हमें मिलेगा, ये कहो कि हमें मिल चुका है। इसलिए ये अपनी आँखों को बंद करें, प्रभु से मांगें, अपने परिवार के लिए सलामती मांगें, अपने परिवार के लिए आशीषें मांगें। अगर आप नशा करने वाले व्यक्ति हो तो प्रभु से मांगें, प्रभु मुझे आज़ाद करें। अगर आप ज़्यादा दारू पीते हो, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी इस आदत को मुझसे दूर कर। हम यीशु को मांगेंगे, अपनी आँखों को बंद रखेंगे। इस समय आप जहाँ भी हो, आप रास्ते में हो, घर में हो, कहीं भी हो, अपने ऑफिस में हो, मैं चाहता हूँ आप कुछ समय के लिए अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। हो सकता है आपने बहुत बार लोगों का भला करने की सोची हो, लेकिन बदले में आपको बुरा मिलता है, आपको ठोकर मिलती है, लोग आपकी बात को नहीं समझते, लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते, लोग आपकी निंदा करते हैं, लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। प्रभु से मांगें, प्रभु को कहें, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं प्रभु के आगे। प्रभु चाहता है कि आप उसे पालें,
और उसका वचन कहता है जिन चीज़ों के पीछे तुम भागते हो वह चीज़ें स्वयं तुम्हारे पास आएंगी, और इतना मैं तुम्हें दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। आइए, वो आपको सब कुछ देना चाहता है। थोड़ा समय सब्र करें, इंतज़ार करें। वो जो करता है अच्छा करता है। आज आपका कुछ नुकसान हो गया है, आप प्रभु को कोस रहे हो, आप प्रभु को बुरा बोल रहे हो, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, आप शोक कर रहे हो, आप प्रभु से कह रहे हो प्रभु ऐसा क्यों हो गया। प्रभु ने अब्राहम की परीक्षा ली, उसके प्रिय पुत्र को इसहाक को अपने पास बुलाने की कोशिश की। वो तैयार हो गया, उसने खुशी से अपने इकलौते पुत्र को त्याग देने की, कुर्बानी दे देने की तैयारी की। आज जरूरी नहीं है कि प्रभु आपसे किसी की मृत्यु मांग रहा है। आज जरूरी नहीं है कि प्रभु आपसे कोई पैसा मांग रहा है, धन मांग रहा है, सोना चांदी मांग रहा है। वो चाहता है कि आप उसे मांगें। आए एक मन हो जाएं, इस समय प्रार्थना में लीन हो जाएं। उसका मसा आपको छुएगा, उसका अभिषेक आप पर उतरेगा। प्रभु को कहें प्रभु जब से तू मुझे मिल गया है मुझे और किसी बात की ख्वाहिश नहीं रही। हम वचन में पढ़ते हैं एक औरत जो सामरी है वो कुएं के पास जाती है और पानी भर रही होती है। यीशु वहाँ आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं मुझे पानी दीजिए। वो वाद विवाद होता है। यीशु उसका पूरा हाल उसे बता देते हैं। आप देखिए उसके जीवन में यीशु आ जाते हैं। आइए बंद रखिए अपनी आँखों को। हो सकता है जब आप अपनी आँखों को बंद करते हैं आप एक अंधेरे को देख रहे हैं। ये अंधेरा इस बात का संकेत देता है कि आप प्रभु से दूर हैं। जब आप प्रभु पर श्रद्धा रखेंगे, विश्वास करेंगे, इन बंद आँखों में आपको यीशु नज़र आने लगेंगे। यीशु का वचन आपको नज़र आने लगेगा। बंद रखिए अपनी आँखों को। मेरे पीछे इस गीत को गाएं, मेरे पीछे इन शब्दों को गाएं। एक एक शब्द को आज अपने दिल पर उतरने दीजिए, अपने मन पर उतरने दीजिए। शांत हो जाएं, नम्र हो जाएं प्रभु के आगे। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। मत परवाह कीजिए लोगों की, लोग क्या कहेंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की परवाह मत कीजिए, अपना ध्यान केवल और केवल प्रभु की ओर लगाएं। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं तो लोग आपके पीछे आएंगे, आपको कोसने के लिए आएंगे। तो किस रास्ते पर चल पड़ा है, चल हमारे साथ बैठ। जैसे हम पहले दारू पीते थे हम फिर से दारू पिए। लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, लोग नहीं चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें। वो चाहते हैं कि आप बीमारों की तरह पड़े रहें, लाचार पड़े रहें। लेकिन आपने कुछ करना है, आपने प्रभु को मांगना है। प्रभु आपको बढ़ाएंगे और लोग देखेंगे। आंखों को बंद रखें, मन लगाएं प्रभु की ओर। मेरे पीछे कहें, कोई पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तो मिल गया
है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। सब कहिए, जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने। सुनिए, लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे, तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम, अब फिक्र नहीं किसी ताने की। ओ कोई पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे परवाह नहीं है ज़माने की। आइए, मैं विश्वास करता हूँ कि जो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप उस बात को समझ रहे हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे, हमें इस बात की चिंता करनी है कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी आंखों को बंद करके उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए तालियों के साथ हम प्रभु की वर्शिप में जाएंगे। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते, करके बातें वो दिल को। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे, करके बातें वो, हाँ करके बातें वो दिल को दुखाते। तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम, अब फिक्र नहीं किसी ताने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई, मुरझाई कली फिर से। हाँ तेरे वचनों से जिंदगी नई
फिर से खिल गई मुरझाई कली, फिर से मुरझाई कली, फिर से खिल गई। अब दूंगा गवाही मैं खुल के तेरी, अब जरूरत नहीं कुछ पाने की, जब से तू मिल गया है मसीह, विश नहीं कुछ पाने की, जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। मैं दीवाना तेरा नासरी हो गया, तेरी प्यारी सी बातों में हूँ खो गया, तेरी प्यारी सी बातों में हूँ खो गया, तेरी प्यारी सी बातों में हूँ मैं दीवाना, दीवाना नासरी हो गया, तेरी प्यारी सी बातों में हूँ खो गया, तेरी प्यारी सी बातों में, तेरी प्यारी सी बातों में हूँ। चाहे जाए, चाहे जाए, चाहे जाए ज़माना मुझे छोड़ कर, नहीं फिक्र किसी की भी जाने की, कोई पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे परवाह नहीं है ज़माने की, जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने। बार बार कहिए, जब से तू मिल गया। मैं चाहता हूँ अपने मुंह को खोलकर प्रभु को कहिए, वो प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्यार हो जाए उस प्रभु को अपने जीवन में जगह देने के लिए, वो आपके दिल में है, वो आपसे बातें करना चाहता है। बार बार कहिए, तू मिल गया है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, 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 अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने। बार बार कहिए, ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने। कहिए, ख्वाहिश नहीं कुछ पाने, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने। ओ कोई पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे परवाह नहीं किसी ताने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे परवाह नहीं है जमाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने, ओ अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की।
हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें। जब वो हमारे जीवन में आ जाता है, कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। जब वो हमारे जीवन में आ जाता है, पीछे ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो उससे ऊपर है, जो उससे आगे है। आइए आज अगर आपके जीवन में हालात हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, यीशु को पुकारें। जब आप उसे पुकारेंगे वो आपको उत्तर देगा। हो सकता है आप बीमार हो, बहुत बार आपने अच्छे से भी अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाया, आज तक आप चंगे नहीं हुए। दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा आप कर कर के थक चुके हो। यीशु के पास आइए, वो सबसे अच्छा डॉक्टर है, वो सबसे अच्छा वैद्य है। कलाम कहता है जितनों ने उनका पल्ला तक छू लिया वो चंगे हो गए। क्या आपकी बीमारी उस 38 साल की रोगी से बढ़कर है? क्या आपकी बीमारी उस 12 साल की औरत से बढ़कर है? यीशु के पास आइए। जब आप यीशु के पास आते हैं, लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे, मंदा बोलेंगे। परवाह मत कीजिए, यीशु के पास आइए। यीशु आपसे बात करना चाहता है, यीशु आपके साथ बैठना चाहता है। आप यीशु को अपना समय दीजिए, यीशु आपके समय को बदल देंगे। विश्वास करते हो तो अपनी आंखों को बंद करें। आप जिस भी हालात में हो इस समय प्रार्थना करें, वो आपको उत्तर देंगे। आंखों को बंद रखें। मैं चाहता हूँ अपने मनों को खोलें प्रभु के लिए। अपनी आंखों को बंद करके हम प्रभु की ओर ध्यान लगाएं, हम उसे देखने की कोशिश करें। वो कहता है मैं तेरे दिल पर खड़ा हूँ। वो वेट करता है कि कब हम उसके लिए अपना दरवाज़ा खोलें, अपने दिल को खोलें। ये ठीक समय है, अपने दिल को खोल दीजिए यीशु के लिए। आप जल्दी प्रभु को अपना हाल बताइए, वो आपको सुनना चाहता है। आंखों को बंद रखें, मेरे पीछे कहिए। कोई ही पागल कहे या दीवाना कहे, मुझे परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासजी, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, हाँ अब ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। ऐ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस समय जितने भी जन आपको पुकार रहे हैं प्रभु, एक एक पर ध्यान दीजिए। जितने भी सर इस समय आपकी हजूरी में झुक रहे हैं खुदावन, इन झुकते हुए सरों को देख प्रभु, इन उठते हुए हाथों को देख जो तेरी ओर बढ़ रहे हैं खुदा। इन टूटे हुए दिलों को देख प्रभु, जो आप पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, एक आशा रखते हैं कि हम फिर से चलेंगे, हम फिर से उठ खड़े होएंगे। प्रभु आप इन सब की आशाओं को पूरा कीजिए प्रभु। जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु पूरा कीजिए। उस प्रभु की कृपा, उसका अनुग्रह, उसका फजल आप सभी पर बना रहे। सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।